हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाहर के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके साथ जो है बहुत अच्छा होगा। आइए, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो भार अस्थायी रूप से रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चल भार कहते हैं। चल भार किसे कहते हैं? जो अस्थायी भार होता है। दूसरा है चट्टानों के विघटन के पश्चात प्राप्त सामग्री क्या कहलाती है? तो क्ले कहलाती है। तीसरा है मृदा सर्वेक्षण करते समय मृदा प्रतिदर्श लेने की गहराई क्या होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर से 3 मीटर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि मृदा सर्वेक्षण करते समय मृदा प्रतिदर्श लेने की गहराई क्या होनी चाहिए? 1.5 मीटर से 3 मीटर। नेक्स्ट है मृदा की कुटाई या संहनन करते समय मृदा में पानी की जिस मात्रा दर अधिक घनत्व प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुकूलतम जलांश कहा जाता है। यानी अनुकूलतम जलांश पे सबसे ज़्यादा कंपैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा कुटाई होता है। नेक्स्ट है रेत में अनुकूलतम जलांश की मात्रा क्या होगी? तो 8 से 12% होगा। जो रेत है, सैंड है, इसमें जो अनुकूलतम जलांश 8 से 12% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीप फुट रोलर किस प्रकार की मृदा की कुटाई के लिए सर्वोत्तम है? तो सिल्ट मृदा के लिए जो है सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है 1 डिग्री ढाल का क्या अर्थ होता है? तो 57.3 मीटर में 1 मीटर का उठान या गिरावट। उठना या गिरावट जो है 1 डिग्री ढाल कितना होता है? 57.3 मीटर में 1 मीटर का उठान या गिरावट ही 1 डिग्री ढाल होता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्क लेन किस पर बनाई जाती है? तो शहरी सड़कों पर पार्क लेन बनाई जाती है, क्योंकि उस पर जो है जगह जगह पार्किंग के लिए, गाड़ियां रुकने के लिए जो है शहरी सड़कों पे ही पार्क लेन बनाई जाती है। नेक्स्ट है नौवां विस्तृत सर्वेक्षण करते समय दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस्पाती फीता का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है कम से कम त्रुटि आए। नेक्स्ट है क्या करते समय नदी जल की स्थिति सर्वप्रथम अंकित की जाती है? तो भूमि सर्वेक्षण, टोह या भूमि सर्वेक्षण करते समय जो है नदी जल की स्थिति सर्वप्रथम अंकित की जाती है। 11वां नंबर है कि प्रस्तावित संरेखण में क्या नहीं होना चाहिए? तो कठोर चट्टान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बलुआ दलदल क्या है? तो मृदा की द्रवीय अवस्था है। बलुआ दलदल क्या है? मृदा की द्रवीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 40% क्ले वाले चूने पत्थर को जलाकर पीसने से प्राप्त उत्पाद क्या कहलाती है? तो सीमेंट कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 20 से 40% क्ले वाले चूने की पत्थर को जलाकर पीसने से जो उत्पाद पैदा होती है उसे सीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है साधारण सीमेंट इंग्लैंड के शहर में पाए जाने वाले पत्थर की बनावट व रंग से बहुत मिलती जुलती है। उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है पोर्टलैंड। और सीमेंट का भी नाम क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है जिप्सम सीमेंट में कब मिलाया जाता है? जिप्सम जो है सीमेंट में कब मिलाया जाता है? तो जलाने के पश्चात मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट में मिलाई जाने वाली जिप्सम की मात्रा क्या होती है? तो 3 से 4% होती है। नेक्स्ट है एफएलटी प्रणाली में सनहत के आयाम क्या होगी? तो FL/L² होगा। नेक्स्ट है कम ऊष्मा उत्पन्न करने वाली सीमेंट 28 दिन की सामर्थ्य साधारण सीमेंट की संपीडीय सामर्थ्य की क्या होती है? तो 66% होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि अधिक एल्यूमिना सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा क्या होती है? तो 40% होती है। नेक्स्ट है मोटे मिलावा कणों की न्यूनतम ताप औसत माप की 0.6 गुना से कम होने पर मिलावा कण क्या कहलाता है? तो पत्रिल मिलावा कण कहलाता है। नेक्स्ट है मोटे मिलावे के किसी कण की न्यूनतम लंबाई उसकी न्यूनतम माप के 1.8 गुना होने पर वह कण क्या कहलाता है? तो कोनया कण कहलाता है। नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट की संपीडीय सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है? तो सूखे सीमेंट पेस्ट की सामर्थ्य पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट है सीमेंट में चूने की मात्रा क्या होती है? तो 60 से 65% होता है। नेक्स्ट है लाल सीमा आधार वाली पेंट किसको पेंट करने में उपयोग किया जाना चाहिए? तो इस्पाती सतह में जो है उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर
कि अलसी या तारपीन के तेल या एल्कोहल में रालदार पदार्थ का पारदर्शक अथवा अर्ध पारदर्शक घोल क्या कहलाता है? तो वार्निश कहलाता है। नेक्स्ट है विभिन्न धात्विक सिलिकेट के स्वाहीन मिश्रण को गलाकर तथा उसे अति ठंडा करके प्राप्त कठोर भंगुर पारदर्शक अथवा पारदर्शक पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कांच कहलाता है। नेक्स्ट है जो बल एक बिंदु पर मिलते हैं तथा उसके कार्य करने की रेखा भी एक समतल में होती है उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संगामी व समतलीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट है समतलीय बल वह बल है जो किसी पिंड पर कार्य करते समय ऊर्ध्वाधर समतल में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अर्धवृत्ताकार बेन की अधिकतम दक्षता क्या होगी? तो 59.2% होगी। नेक्स्ट है चपटी प्लेट की अपेक्षा अर्धवृत्ताकार बेन पर पानी के जेट की प्रघात का मान क्या होगा? तो 2 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की द्रव्यीय ढाल इकाई होने पर इकाई मृदा परिच्छेद क्षेत्रफल से होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? तो पारगम्यता गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा का पारगम्यता गुणांक 10 से 1 EM पर सेकंड होने पर मृदा क्या होगी? तो ग्रेवल होगी। नेक्स्ट है मृदा पारगम्यता गुणांक 10 से 1 EM सेकंड होने पर मृदा क्या होगी? तो रेत होगी। नेक्स्ट है छलनी विश्लेषण मृदा कणों का आकार कितने से अधिक होने पर किया जाता है? तो 0.0075 मिलीमीटर होने पर किया जाता है। नेक्स्ट है तलछट विश्लेषण मृदा कणों की किस आकार वाली छलनी से निकालने पर किया जाता है? तो 0.075 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा के समानता गुणांक का मान 10 से अधिक होने पर मृदा क्या कही जाती है? तो अच्छी प्रकार की श्रेणीबद्ध मृदा कही जाती है। नेक्स्ट है कि 4 से अधिक समानता गुणांक वाली मृदाएं कहलाती हैं तो मोटी कहलाती हैं। नेक्स्ट है बिना दांतों वाला गियर को क्या कहते हैं? तो पहिया कहते हैं। नेक्स्ट है किसी संपूर्ण फ्रेम में जोड़ों की संख्या j तथा अवयवों की संख्या n में क्या संबंध है? तो n बराबर 2j-3। नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ की इकाई दूरी पर दो परतों के मध्य इकाई वेग अंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रति इकाई क्षेत्रफल अपरूपण बल क्या कहलाता है? तो निरपेक्ष या चरम श्यानता गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा के आपेक्षिक घनत्व का मान 35 से 65 के बीच होने पर मृदा क्या होगी? तो अत्यंत कठोर होगी। नेक्स्ट है USBR के वर्गीकरण के अनुसार मृदा पारगम्यता 10 से 5 CM पर सेकंड होने पर मृदा क्या होगी? तो अपारगम होगी। नेक्स्ट है 2 से कम समानता गुणांक वाली मृदाएं क्या कहलाती है? तो समांग कहलाती हैं। नेक्स्ट है मृदा बाद कोर निर्माण के लिए मृदा का पारगम्यता गुणांक क्या होना चाहिए? तो 10 से 4 EM पर सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य महामार्गों पर गति सीमा बहुत धीमी गति अनिवार्य संकेत कितने मीटर से पूर्व में ही होने लगते हैं? तो 120 मीटर। नेक्स्ट है किसी नहर प्रणाली से उस क्षेत्र को सकल सिंचाई योग्य भूमि व किसी फसल के लिए वास्तव में क्षेत्र की गई सिंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो सिंचाई तीव्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघर्षण परीक्षण क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो मिलावे की कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भवनों के शौचालयों स्नान घरों की खिड़कियों में लगाया जाने वाला कांच क्या होता है? तो तार कांच होता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक दृष्टि से प्लास्टिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसके यौगिक हैं? तो फास्फोरस के यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्रफल को गुरुत्व केंद्र से निकलने वाली अक्ष की जड़ता घूर्ण को इस अक्ष से सबसे दूरी के रेशे की दूरी के भाग करने पर प्राप्त होता है तो आकृतिक सापांक प्राप्त होता है। किसी एक सतह के अंतर्गथन एवं दूसरी सतह के अंतर्गथन के संपर्क में आने वाला उत्पन्न बल क्या कहलाता है? तो घर्षण कहलाता है।
कि स्क्रू जैक की दक्षता क्या होती है, तो सैद्धांतिक बल ऑब्लिक वास्तविक बल होता है। यदि आर अभिलंब प्रतिक्रिया तथा एफ सीमांत या चरम घर्षण हो तो घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होगा, F/R। नेक्स्ट है बेस्टन घिरनी ब्लॉक में डी एवं डी, कैपिटल डी एवं स्मॉल डी क्रमशः पहिया या बड़ी घिरनी तथा छोटी घिरनी के व्यास है तो उसका वेग क्या होगा, BR बराबर डी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। प्रतिवर्ती मशीन की दक्षता सदैव क्या होती है, तो 50% से अधिक होती है। किसी 1 ग्राम बल द्वारा किसी पिंड को 1 सेंटीमीटर दूरी तक खिसकाने में किए गए कार्य की इकाई क्या होगी, तो डाइन होगी। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग संरचनाओं में उपयोग के लिए कौन सा चूना सर्वोत्तम है, तो जलीय चूना। नेक्स्ट है साधारण भवनों में कुर्सी की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईंट के उस बोन्ड को जिसमें हेडर तथा स्ट्रेचर दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं, तो फ्लेमिश बोन्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट है किसी बल का किसी पिंड या वस्तु पर घुमाव या परावर्तन प्रभाव उत्पन्न करने वाला आघूर्ण क्या कहलाता है, तो बलाघूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है ISI मृदा वर्गीकरण के अनुसार मृदा पारगम्यता गुणांक 10 से 4 EM/सेकंड से अधिक होने पर किसमें वर्गीकृत की जाएगी, तो अपारगम्य में। नेक्स्ट है किसी समय तथा वेग के बीच खींचे गए वक्र के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात होता है, तो वेग ज्ञात होता है। नेक्स्ट है किसी कैंची की सबसे सरल आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट है द्रव पदार्थ की श्यानता तापक्रम बढ़ाने से क्या होता है, तो कम होती है। नेक्स्ट है MLT के पावर -1 किसकी आयाम बीमा है, तो आघूर्ण का आयाम बीमा है। नेक्स्ट है कि यदि 2 बल किसी बिंदु पर इस प्रकार कार्य करें कि यदि उनमें से एक की दिशा उल्टी कर दी जाए तो परिणामी बल का मान 90 डिग्री बदल जाता है, तो ये बल कैसे होंगे, तो मात्रा में समान होंगे। नेक्स्ट है किसी रेखा ON की समतल पर बिंदु O से निकलने वाला तथा इस बिंदु पर समतल को घुमाने वाला क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। नेक्स्ट है जिन बलों की कार्य रेखा एक ही रेखा पर होती है क्या कहलाती है, समरेख बल कहलाती है। नेक्स्ट है किसी केबल में अधिकतम तनन क्या होता है, तो केबल की टेकों पर होता है। नेक्स्ट है किसी मशीन से किया गया कार्य आउटपुट एवं उस पर लगाए गए बल का अनुपात क्या कहलाता है, तो लीवर लाभ कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।